संपूर्ण देश में यह मनाया जाता है। यानी हमारे जो एक प्रकार से, जैसे मैंने पहले कहा कि जनजातीय समाज में ऐसे बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन एक को प्रतीक मान करके कि हम उन महापुरुषों को हम सम्मान करें, तो एक जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आज तक किसी भी सरकार ने आजाद भारत में इतना मान और सम्मान जनजातीय समाज को नहीं दिया। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि विकास से संबंधित भी इस प्रकार से, अगर आप देखें, पहले एकलव्य विद्यालय जो जहां पर ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, तो 2014 के पहले पूरा देश में मात्र कितना था, 123 विद्यालय हुआ करते थे। आज 715 एकलव्य विद्यालय है, जिसमें से 426 विद्यालय इस समय रनिंग में है और बाकी जो शेष है वो निर्माणाधीन है। आप सोच सकते हो, यानी छलांग भी कितना लगाया गया, इससे आप समझ सकते हो। यानी उसको आप गुना कर लीजिए, 100 से लेकर के 700 जहां पहुंचता है, यानी 6 गुना से भी कहीं अधिक की छलांग लगाई गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और उस समय जो स्कूल के लिए जो बजट होते थे एक स्कूल को बनाने में 12 करोड़, तो आज 38 करोड़ में बन रहे हैं। और उस समय जो एकलव्य विद्यालय में जो खर्च होते थे 278 करोड़ रुपया, आज 6,390 करोड़ रुपया खर्च हो रहे। यानी भारत सरकार की योजना है कि भाई जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय चलता है, यानी उस स्टैंडर्ड का एकलव्य विद्यालय भी हो, ताकि वहां भी बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बने, अच्छे स्किल्ड को प्राप्त करे आगे चल करके। तो किस प्रकार से पहले मात्र कितना बच्चे पढ़ते थे कि 2014 के पहले 35,000 बच्चे मात्र पढ़ा करते थे एकलव्य विद्यालय में, और आज के तारीख में 1,32,000 बच्चे एकलव्य विद्यालय में, यानी ट्राइबल बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहां आए थे 15 नवंबर को 2023 में प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना खूंटी से ही उन्होंने घोषणा की, शुरुआत किए, ताकि ये जो पीएम आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत जो छोटे छोटे जैसे जातियां ट्राइबल में भी कई, जो प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, यहां पर सुदूर जंगलों में रहते हैं, उनके यहाँ तक आने जाने की सुविधा, उनको नहीं घर नहीं है, उनके पास पीने की पानी नहीं है, ऐसे जो बुनियादी सुविधाएं उनके पास बिल्कुल अभाव का है। इस योजना के तहत इस देश की भारत सरकार ने, यानी पहले 4,000 करोड़ रुपया था, अब उसको 15,000 करोड़ रुपया से भी विभाग में बढ़ा करके, जो पहले पूरे कालखंड में जो 24,000 करोड़ रुपया का था, अब 1,24,000 करोड़ रुपया तक की गई जो ट्राइबल मिनिस्ट्री में, ताकि हम उन सुदूर क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो वहां भी विकास का काम पहुंच सके। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप देखते होंगे जो राजनीति उन लोगों के लिए करता है जिनकी बड़ी आबादी होती है, तो समझता है कि इनको हम उत्थान करेंगे, इनके विकास करेंगे, इनके पास हम सड़क बनाएंगे, इनके लिए हम बिजली पहुंचा देंगे, तो ये हमें वोट देंगे। लेकिन आप उन प्रिमिटिव ट्राइब्स का तो आप जानते हो, झारखंड में भी कितनी आबादी है उनकी, मुश्किल से हम समझते हैं 3-1 लाख आबादी होगी, 2 लाख करीब आबादी है पहाड़िया जनजाति का, और बाकी सब मिला जुला करके, हमने राउंड फिगर में बात कर रहा हूं, हो सके उससे भी कम हो। तो उनके वोटर के नाते कोई मजबूत नहीं होते हैं, ताकतवर नहीं होते हैं, तो लोग देखते भी नहीं है।
और इसलिए आप सबको ध्यान में दिलाते हैं, जब बीजेपी की सरकार थी तो प्रिमिटिव ट्राइब्स का एक बटालियन भी यहाँ झारखंड सरकार ने बनाई थी, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, और उसमें से आज हजारे करीब बच्चे, क्या कहते हैं, उसमें से बटालियन में, पुलिस में आप जॉब, यानी आप 700-800 परिवारों के घर के बच्चों को अगर जॉब मिला तो एक बड़ी बात है। हम राजनीति सिर्फ वोट के कारण नहीं करते, हम राजनीति करते समाज का उत्थान कैसे हो, और समाज के जो अंतिम पायदान पर भी जो व्यक्ति खड़े हैं, जो पड़े हुए हैं, वो भी कैसे खड़े हो सके, कैसे चल सके, कैसे दौड़ सके। ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस काम को लगातार कर रही है। और आप सबको एक जानकारी और है, बताना चाहूंगा कि जो कई एक वीर हुए हैं जो युद्ध काल में लोग शहीद हुए, लेकिन उनके नामों से या जिन लोगों ने ख्याति प्राप्त की, लेकिन सिर्फ हम उनको जानते थे, जैसे अलवा टेका इस झारखंड की धरती गुमला से, आज उनके नाम से जब कई द्वीपों के, अंडमान निकोबार द्वीप में, द्वीप समूह में कई द्वीपों का नामांकन हुआ, तो उससे एक द्वीप अलवा टेका के नाम से भी नामांकन किया गया। यानी आज एनडीए गठबंधन की और मोदी जी की सरकार ने देश में इस प्रकार की लोगों को सम्मानित करना, उनको स्थान देना, उसके बाद भी आप सबने देखा होगा कई एक पद्म पुरस्कार से, जो पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, विभूषण से जो सम्मानित किया गया, तो कई एक ट्राइबल्स जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनका योगदान रहा है, वो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि वे उनके बारे में, उनको पद्म भूषण से या पद्मश्री से उनको सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के भी आप सब लोग कई लोगों को जानते हैं। तो इन सबको सम्मानित किया गया ताकि वो भी हौसला के साथ, उस समाज के लोग भी जो उनका योगदान है समाज में, उनको स्थान देना, उनको सम्मानित करना, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदृष्टि, ये सोच है। और इसी सोच के तहत ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। झारखंड में भी 15 तारीख को रांची में भी कार्यक्रम होगा, रांची के शहर में भी, और फिर खूंटी में भी कार्यक्रम होगा। उस दिन स्थापना दिवस है, सरकारी प्रोग्राम भी होता है, लेकिन पार्टी की ओर से भी खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग उस दिन आयोजित कर रहे हैं। और रांची में भी, रांची में आपका क्या बोलते हैं इसको, पुराना जेल जहां संग्रहालय है, वहां से शोभा यात्रा निकलेगी और डिस्टिलरी तक, जहां पर उनका समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा जी का। और खूंटी में भी बड़ा रैली होगी 15 तारीख को। नहीं, ओली हाथू में वहां सिर्फ पुष्पांजलि होगी, लेकिन खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा पार्टी का, पार्टी की ओर से। और शेष झारखंड के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम अलग अलग तिथि को होगी, लेकिन ये कुल मिलाकर के इस नवंबर में इस कार्यक्रम को हम सब लोग सभी जगहों पर करेंगे, ताकि ये जो आदिवासी महापुरुष हुआ करते, उसके साथ कई कार्यक्रम को हम सब लोगों ने रखा है साथ में, जो कि महापुरुषों का जितनी भी प्रतिमाएं होती है, तो आप देखते हैं कि लवारिस की तरह रहता है। तो पार्टी की ओर से ये सब जगह निर्देशित है कि भाई 13-14 को उसका साफ सुथरा करके वहां दीप जलाना, और फिर 15 नवंबर को उन महापुरुषों पर माल्यार्पण भी करना। ऐसा नहीं है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और उसको हमने जनजाति गौरव दिवस कहा है, तो जनजाति समाज के भी और भी जो महापुरुष है, और उसके साथ साथ बाकी भी जो महापुरुष है, जिनकी भी जहां कहीं प्रतिमा लगी है, तो हम उन सारी प्रतिमाओं पर भी उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होते हैं उसको माल्यार्पण करेंगे। तो इस प्रकार की ये कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला है, तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ हम शेयर करें, जो कि बड़ा ऐतिहासिक कदम है जनजाति गौरव दिवस मनाना। और ये जो भारत सरकार ने चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप थोड़ा सा फंस गया है, कुछ पूछना हो तो
You stay, come on, that's how.